इस वीडियो में मज़मून लैंड फॉर्म्स को पढ़ा जाएगा। लैंड फॉर्म्स से मुराद है ज़मीन की बनावट, जैसे कि ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के पहाड़, पहाड़ियाँ, चट्टानें, दरिया और समंदर वगैरह मौजूद हैं। तो ये सब मिलकर ज़मीन की बनावट का हिस्सा हैं और इन्हें इंग्लिश में लैंड फॉर्म्स कहा जाता है। तो चलिए मिलकर इस मजमून को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप भी साथ साथ पढ़िए। तो सबसे पहले नंबर पर कौन सी लैंड फॉर्म का जिक्र है, मिलकर देखते हैं। These are mountains and hills। जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं पहाड़ियाँ और यानी पहाड़ कहते हैं बड़े जो माउंटेन होते हैं, यानी साइज के एतबार से जो बड़े पहाड़ होते हैं उन्हें इंग्लिश में माउंटेन कहते हैं, जबकि छोटी जो पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें हिल्स कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर इस तस्वीर में भी एक मंजर में दिखाया गया है, बर्फ से ढके पहाड़ और पहाड़ियाँ सी हैं। दे आर हाई अबव द ग्राउंड। ये ज़मीन से खासे ऊंचे हैं। A mountain is higher and steeper than a hill। एक जो पहाड़ होता है यानी बड़ा पहाड़, वो खासा ऊंचा होता है और एक पहाड़ी के मुकाबले में उसकी ये जो साइडें हैं ये खासी सीधी होती हैं। इसके लिए इंग्लिश में स्टीप का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो जो पहाड़ हैं उनकी जो साइड्स हैं वो क्या होती हैं, बहुत स्टीप होती हैं, इस तरह से खड़ी होती हैं, यानी कि सीधी होती हैं बिल्कुल, उनमें गुलाई नहीं होती। आगे पढ़ते हैं। सम माउंटेन्स हैव ट्रीज ग्रोइंग ऑन देयर साइड्स। कुछ पहाड़ जो हैं उनकी साइडों पर यानी उनके ऊपर इस तरह से यहाँ पर दरख्त वगैरह जो हैं वो लगे होते हैं। एंड सम आर बैरन। बैरन से मुराद है कि वो खुश्क पहाड़ होते हैं, यानी उन पर कोई दरख्त वगैरह जो हैं वो उगे हुए नहीं होते। द हाई माउंटेन्स हैव स्नो ऑन देयर पीक्स। जो ऊंचे पहाड़ होते हैं उनकी चोटियों पर बर्फ पड़ी होती है। चोटी जो है वो पहाड़ की सबसे ऊंची जगह को कहते हैं, जो अक्सर इस तरह से नोकीली होती है, जैसे कि इस तस्वीर में हम देख सकते हैं, और ये भी बर्फ से ढकी हुई है। द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड आर, यानी दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जो हैं वो कौन सी हैं। एक है माउंट एवरेस्ट एंड केटू, यानी ये दो पहाड़ जो हैं ये दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल एंड केटू इज इन पाकिस्तान। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है और केटू जो है ये पाकिस्तान में मौजूद है। अब आगे पढ़ते हैं। द वाटर फ्लोज फास्ट डाउन अ हिल और अ माउंटेन। पानी जो है वो किसी पहाड़ी या पहाड़ पर से बहुत तेजी के साथ नीचे को बहता है। दिस इज अ रिवर विच हैज़ फ्रेश वाटर। दिस इज़ अ रिवर, ये एक दरिया है, जैसे कि यानी इस तस्वीर में दिखाया गया है, इसके मुतालिक बात हो रही है और ये बताया जा रहा है विच हैज़ फ्रेश वाटर, जिसमें ताज़ा या साफ पानी है। अ रिवर इज़ ब्रॉडर देन अ स्ट्रीम। एक दरिया जो है वो एक नदी से चौड़ा होता है। As the river flows down on the plains, जो ही दरिया जो है वो मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ता है या उन पर से गुजरता है, it gains more water from other streams। तो उसमें दूसरी नदियों का पानी शामिल हो जाता है और उसमें जो पानी की मिकदार है वो बढ़ जाती है, यानी पानी का इजाफा हो जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है दरियाओं में फिर। और रिवर्स, स्प्रिंग्स, रेनफॉल एंड अदर वाटर सोर्सेज, यानी न सिर्फ नदियों से दरियाओं में पानी शामिल होता है और पानी जो है वो उसमें बढ़ जाता है, बल्कि दूसरे दरियाओं, चश्मों, स्प्रिंग्स कहते हैं चश्मों को, रेनफॉल यानी बारिश, एंड अदर वाटर सोर्सेज, और दूसरे मुख्तलिफ ज़राए जो होते हैं, यानी और भी जहाँ जहाँ से पानी आ सकता है वहाँ वो दरियाओं में शामिल हो जाता है।
आगे पढ़ते हैं। When small rivers join together, जब छोटे दरिया जो है आपस में मिलते हैं, they make a large river, वो एक बहुत बड़ा दरिया बना देते हैं। Such as the river Indus, जैसे कि दरियाए सिंध। इंडस को उर्दू में सिंध कहते हैं। इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। एंड द रिवर नाइल इन इजिप्ट, और जैसा कि दरियाए नील जो कि मिस्र के मुल्क में मौजूद है, जो कि अफ्रीका में है। अब आगे पढ़ते हैं। रिवर्स गिव अस वाटर फॉर ड्रिंकिंग, जो दरिया हैं वो हमें पानी देते हैं या पानी हम तक पहुंचाते हैं पीने के लिए। कुकिंग, खाना पकाने के लिए। वॉशिंग, कपड़े वगैरह धोने के लिए। एंड फॉर वाटरिंग आवर फील्ड्स, और हमारे जो खेत वगैरह हैं उनमें पानी जो है वो भी इन्हीं दरियाओं की मदद से उनको मिलता है। तो वॉशिंग जो है इसमें नहाना धोना भी शामिल है। अब आगे पढ़ते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ फिशेस, उनमें दरिया जो होते हैं उनमें बहुत सी मछलियाँ होती हैं। पीपल फिश अलोंग द बैंक ऑफ रिवर्स, लोग जो हैं दरियाओं के किनारों पर जाकर मछलियाँ पकड़ते हैं। मछलियाँ पकड़ने के अमल को फिश करना कहते हैं या फिशिंग। दे यूज रोइंग बोट्स, रोइंग बोट्स दरअसल वाली कश्तियाँ होती हैं, जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। बाज़ात इनके साथ चप्पू भी होते हैं, यानी ओर्स होते हैं जिनकी मदद से कश्तियों को चलाया जाता है। उस किस्म की कश्तियों को रोइंग बोट्स कहते हैं। एंड फेरीज, फेरीज जो हैं ये ज़रा जो है साइज़ में बड़ी होती हैं कश्तियाँ, और इनको किसी मोटर वगैरह की मदद से चलाया जाता है टू क्रॉस द रिवर, दरिया को पार करने के लिए। इफ़ द वाटर ओवरफ्लोज, अगर जो दरिया का पानी है वो उससे बाहर आ जाए, फ्रॉम द बैंक ऑफ अ रिवर, दरिया के किनारे से, इट कैन कॉज फ्लड्स, तो इसकी वजह से सैलाब आ सकते हैं। दिस इज द माउथ ऑफ द रिवर, यानी ये दरिया का मुंह या सिरा है। द प्लेस वेयर इट स्लोली फ्लोज इनटू द सी, ये वो जगह है जहाँ दरिया बहुत आहिस्तगी से, यानी आहिस्ता आहिस्ता से जो समुंदर है उसमें शामिल हो जाता है। जो कम गहरा समुंदर होता है उसे इंग्लिश में सी कहते हैं, जबकि बहुत गहरा जो समुंदर होता है उसे ओशन कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं। द रिवर इंडस फॉल्स इनटू द अरेबियन सी, तो दरियाए सिंध जो है वो जाकर गिरता है जिस समुंदर में, उसका नाम है अरेबियन सी, यानी बहीराए अरब। Do you know that seas and oceans have salty water? क्या आपको मालूम है कि ये जो कम गहरे या बहुत गहरे जो समुद्र होते हैं उनका जो पानी है वो नमकीन होता है। Seas are smaller than oceans. जो सी हैं वो ओशन से छोटे होते हैं, यानी कम गहरे जो होते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं, सीज, और जो बहुत गहरे होते हैं समुंदर वो कहलाए जाते हैं ओशंस। Here is a big seaport where the sea water is deep. सी पोर्ट से मुराद है बंदरगाह। बंदरगाह यानी समुंदर के किनारे साहिल पर जो जगह बनी होती है जहाँ पर कश्तियाँ और या बड़े जो बहरी जहाज़ हैं वो आकर ठहरते हैं। जैसे इस तस्वीर में एक बड़ा सा बहरी जहाज़ यहाँ दिखाई दे रहा है जो कि लोगों को या सामान वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक सी पोर्ट है, यानी बंदरगाह है, और इस जगह पर समुंदर जो है वो थोड़ा गहरा होता है। You can see some huge cargo ships here. कार्गो शिप्स वो शिप्स होती हैं, यानी वो बहरी जहाज होते हैं कि जिनमें सामान को लाया ले जाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी सी ये जो कार्गो शिप है मौजूद है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं क्रेन्स आर लोडिंग थिंग्स ऑन द शिप्स, और क्रेन्स की मदद से, जैसे कि यहाँ मंजर देख सकते हैं, कुछ सामान जो है उसे उठाकर जाया जा रहा है। क्रेन्स जो है उनकी मदद से सामान को लोड किया जाता है या भरा जाता है कश्तियों में। पाकिस्तान हैज़ 3 मेन पोर्ट्स। पाकिस्तान जो है उसके 3 बड़ी बंदरगाहें हैं। इनके नाम है द कराची पोर्ट, यानी कराची की बंदरगाह, पोर्ट कासिम यानी
बंदरगाह कासिम और गवादर पोर्ट यानी गवादर की बंदरगाह। द कराची पोर्ट इज़ बिगर देन दी अदर टू पोर्ट्स। कराची की जो बंदरगाह है वो बाकी के ये जो दो बंदरगाहें हैं कासिम और गवादर इनसे वो बड़ी है। वीडियो मुकम्मल हो चुकी है, आप इसे रिप्ले कर सकते हैं।